सड़क ये गाड़ी चलाने के लिए होती है और फुटपाथ चलने के लिए होता है, वॉक करने के लिए। ये हम सबको पता है। एक छोटा बच्चा भी आपको ये बात बता देगा कि सड़क ये गाड़ी चलाने के लिए होती है और फुटपाथ चलने के लिए। परंतु ये नियम सीताबर्डी मेन रोड के ऊपर उल्टा हो गया था। मेरे बचपन से मैं देख रहा हूं सीताबर्डी मेन रोड के ऊपर से गाड़ी चलाना तो छोड़ो, पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसा रास्ता मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है कि जहां पर आप गाड़ी भी चला नहीं सकते और चलना है तो वो भी मुश्किल। ये हालत हो गई थी सीताबर्डी मेन रोड की। विराटी चौक से यदि हमको लोहा पुल जाना है तो मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट घूमकर हमको जाना पड़ता था। इतने लोगों का पेट्रोल भी ज्यादा लगा, समय भी ज्यादा लगा और हार्डशिप भी बहुत ज्यादा हो गई लोगों की इतने सालों में। जो रास्ता गाड़ी चलाने के लिए होना चाहिए था वो रास्ता आपने खुला नहीं रखा। एनक्रोचमेंट्स आते गए परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। सीताबर्डी ये नागपुर का एक हीरा है जो सेंट्रली लोकेटेड है। नागपुर के किसी भी नागरिक को, वो किसी दिशा में रहता हो, उसे पूछिए इस सीताबर्डी कहां पर है, वो बता देगा आपको। इतना महत्व सीताबर्डी को है, हिस्टोरिकल और कमर्शियल। नागपुर का हीरा ही कहते हैं। इतने साल से सीताबर्डी की जो दुकानदार है ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कॉरपोरेशन को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि भाई हमें बहुत दिक्कत हो रही है दुकान चलाने में। कस्टमर हमारी दुकान में आ नहीं सकते हैं, कार छोड़ो टू व्हीलर भी ला नहीं सकते। अब लोग अगर टू व्हीलर भी ला नहीं सकेंगे उनकी दुकान के सामने तो कस्टमर खरीदने आएगा कैसे इनकी दुकान में। इतने सारे कस्टमर्स आते नहीं थे दुकान में और इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा था इन लोगों ने, लाखों करोड़ों का। कितने लोगों के दुकान रेंट पर हो गए, हर महीने का रेंट कितना होगा उस जगह पर, वो रेंट का पैसा भी निकलना मुश्किल हो गया था उन लोगों को। इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे थे, खाली बैठे रहते थे दुकान में क्योंकि कस्टमर आ ही नहीं पा रहे थे। कितने दुकानदारों के ईएमआईस है जो हर महीने वो देते हैं। इतना लाखों का स्टॉक दुकान में जमा के रखा है उन्होंने और देखते क्या है तो कस्टमर नहीं आ पा रहा है। कस्टमर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सामने भीड़ है, एनक्रोचमेंट्स है। इतने सालों में इस विषय के ऊपर किसी ने ध्यान ही दिया नहीं। सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन बता बता के थक गए थे कि कुछ तो उपाय निकालो इसके ऊपर, पर विल पावर जो रहती है ना वो किसी में नहीं थी। मेरे बचपन से मैं देख रहा हूं सीताबर्डी जाना बड़ा मुश्किल, जान पे आता है उस जगह पे जाना। अब ऐसा मैं सोच रहा हूं तो ऐसे कितने लोग होंगे नागपुर के जो सीताबर्डी जाते नहीं होंगे। और उसके कारण होता क्या था, पूरा बिजनेस मार खा गया था सीताबर्डी के दुकानदारों का, हाल हो गए थे उन लोगों के। परंतु सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन वालों ने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूस फॉलोअप करते रहे, ऑथोरिटी से मिलते गए। कुछ दिन पहले देवाभाऊ से मिले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से। मुख्यमंत्री तक मिलना पड़ा उनको कि कोई मदद करो, ध्यान दो हमारे तकलीफों की तरफ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन के तकलीफों की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। वो जो केओस होता था ना उस रोड के ऊपर, एनक्रोचमेंट्स, अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो हॉकर्स है उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह देकर रखी है कि आपको वहां पर अपना दुकान लगाना है। आप अपना दुकान संभालो, सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन वाले उनका दुकान संभालेंगे। दोनों की जगह अलग अलग है, अपनी अपनी जगह पर काम करो और अच्छा पैसा कमाओ। कोई किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, सबको पैसा कमाना है, सबको परिवार है, सब कमाओ, लेकिन स्पेसिफिक जगह के ऊपर, सड़क के ऊपर नहीं। सड़क गाड़ी चलाने के लिए होती है, वो खुली रहनी चाहिए। तो जो हॉकर्स है उन्होंने भी समझदारी से काम लेना चाहिए कि जो जगह आपको दी गई है वहां पर आप बिजनेस करो। कस्टमर्स आएंगे, जिनको जो चीजें चाहिए वो बराबर खरीदने के लिए आपके पास आएंगे, परंतु सड़क के ऊपर नहीं। सड़क गाड़ी चलाने के लिए ही होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आपको वो मोटरिस्ट जो रहते हैं ना, नागपुर के नागरिक, उनके बारे में भी सोचना है। क्योंकि गाड़ी चलाने वालों का भी एक हक होता है गाड़ी चलाने का सड़क के ऊपर। वो हक आप छीन नहीं सकते, कोई भी नहीं छीन सकता है। टू व्हीलर्स वालों को, कार वालों को लोहापुल जाने के लिए मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट से राइट टर्न लेके फिर लोहापुल जाना पड़ता है, इतना बड़ा राउंड लेकर जाना पड़ता है।
ये नुकसान का जिम्मेदार कौन है, ये आपको सोचना है। सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, जिनमें सेक्रेटरी श्री हुसैन अजानी, प्रेसिडेंट श्री किशन अग्रवाल, बीजेपी के महाराष्ट्र स्टेट बिजनेस अलायंस प्रेसिडेंट श्री विकी कुकरेजा, इन सबको मैं बधाई दूंगा कि आपने अथक परिश्रम किए हैं सीताबर्डी को एनक्रोचमेंट मुक्त करने में। काफी प्रयास आप लोगों ने किए हैं और उसका यश आपको मिल रहा है। सीताबर्डी में मेन रोड पर इतनी खूबसूरत रोशनाई की है सीताबर्डी के दुकानदारों ने, ये आज तक मैंने कभी देखी नहीं है। ये दिखाता है एक सांस लेती हुई खुशहाल सीताबर्डी। परंतु मेरी एक गुजारिश है, सीताबर्डी की तरफ हमेशा आप ध्यान देते रहिए। ऐसा ना हो कि कुछ दिन के लिए ये मुहिम चलेगी और कुछ दिन के बाद फिर जैसे थे वैसा नहीं होना चाहिए। हॉकर्स के लिए भी अलग जगह आप दे दीजिए जहां वो अच्छी से काम करेंगे और सीताबर्डी मेन रोड को एनक्रोचमेंट से मुक्त कीजिए। आपको मेरा ये विषय कैसा लगा? यदि आपको ये विषय अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।